शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। अर्चना जी, आप तो जानती हैं बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती है लोग जाने नहीं देना चाहते। आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है। बला की कमसिन मोहतरमा लग रही हैं आप। सच कहूं तो जवानी जो होती है सच में जानेमन होती है, और इसी टाइटल के ऊपर एक फिल्म आ रही है जवानी जानेमन, और आज उसकी स्टार कास्ट यहाँ पे आने वाली है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा वेरी हैंडसम, वेरी स्टाइलिश, इंडस्ट्री के रियल नवाब, सुपरस्टार मिस्टर सैफ अली खान। क्या बोल रहे हैं? He is married, married. ए, लड़कियां किधर सैफू सैफू कर रही हैं सर? No, but listen, ये अर्चना जी यहाँ रोज होती हैं क्या? नहीं सर, वैसे तो शो हमारा आता है सैटरडे संडे, पर ये मंडे टू फ्राइडे बैठी रहती है, चिपकी रहती है कुर्सी पे। सिद्धू जी अब नहीं रहे? नहीं I mean सिद्धू जी अब सिद्धू जी हाँ इस शो में नहीं रहे तो अभी। क्या कुछ मिस्टीरियसली गायब हो गया क्या? वो क्या हुआ? क्या मिस्ट्री अभी पता नहीं इन्होंने कैसे किया है गायब, ये तो यही बता सकती हैं। ये शो कितने साल से कर रहे हो आप? तो 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए मेरे। और कितना करोगे यार? सर शुक्र है काम धंधा चल रहा है। ये सबका फेवरेट शो है। लव यू सर, सबका फेवरेट शो है। थैंक यू सर। और सबसे लकी शो है। सब कहते हैं कि जो भी लोग फिल्म प्रमोट करने आते हैं उनकी पिक्चर चल जाती है। अरे सर ये ऊपर वाले का कर्म है। सर अभी मेरे दिमाग में एक बात आई, जैसे सभी आप आए तो सब लड़कियां सैफू सैफू बोल रही थी। करीना मैम क्या क्या बुलाती हैं आपको? करीना यार, उससे मुझे याद आया, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपकी एक बेटी हुई। थैंक यू। मैं नहीं, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तुम शादीशुदा हो ना? शादी हुई तो यही सर। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछली बार जब मेरी बीवी आई थी करीना, तुम काफी फैल गए थे। सर ऐसी बात नहीं है, आपकी नहीं किसी की बीवी है में फैलता ही। शाबाश। अरे साहब सर सबसे पहले तो आपको मुबारक हो ताना जी के लिए, क्या बात है। थैंक यू। और इतना पसंद किया है आपके किरदार को लोगों ने, मतलब कमाल करते हो सर, आप जो भी करते हो कमाल करते हो। पर सर आपको जब पता था कि ताना जी हिट होने वाली तो आप हमारे शो पे क्यों नहीं आए? अच्छा, मुझे पता था कि हिट होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता इतनी बड़ी हिट होने वाली है। वरना मैं जरूर आता। पर आज आप आ गए सर, मोस्ट वेलकम। मेरे को लगा था शायद मे बी यू आर स्केर्ड ऑफ माय इंग्लिश। ऑफ कोर्स लिटिल बिट आई एम। और आर यू स्केर्ड ऑफ अर्चना जी? I didn't know अर्चना, you know अर्चना जी, मैंने अपनी पहली पिक्चर डेब्यू फिल्म की थी मेरे साथ। हाँ, कौन सी वाली? मेरे साथ मतलब ये भी थी। अच्छा, कौन सी फिल्म है मैम? आशिक आवारा। आशिक आवारा। 1993। ओले ओले। नहीं, वो एक दूसरा था। ओले ओले ये दिल लगी थी। उमेश मेहरा की फिल्म और थी। आशिक आवारा के दौरान मेरी शादी हुई थी परबीत के साथ। That's right। और आशिक आवारा के सेट पर मैं 2 बजे पहुंची, 15 मिनट लेट। उसी दिन उमेश ने डिसाइड किया था कि जो भी आर्टिस्ट लेट आएगा, काफी लोग लेट आते थे, उनको मैं डांटूंगा। मैं हमेशा पंक्चुअल थी, उस दिन 15 मिनट लेट आई तो मेरे ऊपर बिल फाड़ दिया। और मैं ये बता भी नहीं सकती थी कि मैंने शादी की है, बिकॉज़ हमने चुपचाप शादी की थी। Secret wedding। Secret wedding। That was fashionable in those days। हाँ, yeah, it was a necessity those days। एक्चुअली सीक्रेट करनी पड़ी बिकॉज बहुत सारी लड़कियां इनके पीछे पड़ी हुई थी। उनको फिर बताया गया कि ये भी लड़की हैं। अच्छा अर्चना जी, आपको पता है जब कोई किसी को बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना हो तो हमेशा हम ये बोलते हैं ना, तेरे बड़े नवाबों वाले शौक है ना। तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं, नवाबों वाले शौक क्या होते हैं? पतंग उड़ाना है? ये कौन से शौक होते हैं साहब सर? अभी मैं क्या बोलूं, पटौदी में जब हम छुट्टी में जाते हैं तो यू नो है कुछ 20-25 लोग जो काम करते हैं वहाँ हमारे लिए। अच्छा जी। तो जब वर्कआउट करते हैं तो एक आदमी हाथ उठाता है मेरा ऐसा, तो टांग उठाता है जब लेग्स करते हैं, तो ऐसा यू नो बड़ा कूल नवाब है। वाह। मैं मजाक कर रहा हूँ। आजकल कोई नवाब नहीं है, तो सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं ये तो है सर, बिल्कुल। और आपकी ये मेहनत है, आपका टैलेंट है कि आज आप हर दिल में बसते हैं। पर सर जैसे आम जनता के मन में तो सवाल रहते हैं ना कि सैफ जो है छोटे नवाब आपको कह के बुलाते हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने आम आदमी वाले जो काम है वो कभी किए हैं? तो कुछ सवाल है जनता के जिन्होंने मुझे लिख के भेजे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओह गॉड, अभी वो पूछेंगे कुछ प्याज का दाम या कुछ? नहीं। और फिर मुझे एक बार 0 on 10 मिलने वाला है मुझे। नहीं एक बार। हाँ एक्चुअली आपकी मेमोरी कितनी शार्प है सर, हमने पूछा था
तो 5 साल पहले से आप सर जब हमारे शो पे आए थे पहली बार। तो मैंने रिहर्स भी किया कि 130 प्याज के, करेक्ट? कपिल को खुद नहीं पता सही जवाब। 60 रुपए, 60 60 रुपए किलो। कम हो गए यार। ये गलत है। मैंने प्याज खाना वापस शुरू कर दिया। मूवी स्टार्स को कुछ ज्यादा ही मतलब चिपकाते हैं हाँ। प्राइस, आई थिंक। तो सर ये सवाल है आपके फैंस के, वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी छोटे नवाब ऑटो रिक्शा में बैठे हैं? हाँ बिल्कुल बैठे हैं। कब? बहुत बार। एक्चुअली मैं तैमूर को घुमाने ले गया था। अच्छा। 1 साल हो गया होगा। कभी कभी मैं बैंड्रा में रहता हूँ तो यहाँ से जाने में कम वक्त लगता है छोटी गाड़ी जी। को, तो काफी बार बैठे हैं। वाह, या कौन सी बड़ी बात। एक बार पहने हुए कपड़े जी, बिना धोए फिर से पहने कभी? कहते हैं कि जीन्स को धोना ही नहीं चाहिए। हाँ। उनका तो जो कहते हैं आप मानते हैं? पर सर आपकी जैकेट बड़ी कमाल की, कहाँ से ली आपने? थैंक यू। ये अर्जुन खन्ना डिजाइनर ने। अच्छा, खुद वहाँ की से बनवाते लिया। हैं आप? हाँ। ये आपकी पैंट किसने फाड़ी? फैशन। कहते हैं कि नवाब लोग तो किसी की नौकरी करते नहीं। जी। आपने कभी कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में या उसके बाद कभी कोई जॉब की है? हाँ, जब मतलब मैंने स्कूल खत्म करके जब दिल्ली आया था, हाँ जी। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने थोड़ा काम किया था। एक्सपीरियंस के लिए किया होगा, पैसे की थोड़ी ना कमी थी। एक्चुअली मेरी पैसों की कमी थी या नहीं थी, मेरे फादर बोलते थे कि अच्छा तुम्हारे सारे दोस्तों का एवरेज पॉकेट मनी जो है तुम्हें उतना ही मिलेगा। अच्छा। तो हमेशा पैसों की कमी थी। तो हम और चाहते थे लेकिन मिलता नहीं था। ओके, वेरी गुड। हाँ। अच्छा, कभी टूथपेस्ट नॉर्मली हो ही जाता है हैं? कि टूथपेस्ट जो होता है हाँ वो खत्म हो जाता है जी। तो हमें कोई देख भी नहीं रहा होता उस समय। हाँ। बाथरूम में खुद ही खड़े हैं, Correct. तो उसको दबा दबा के Of दबा course, दबा के। ऐसे या बिल्कुल। और इसको ऐसा उसका और फिर जो वो लास्ट पोर्शन रहता है, हाँ। वो पुड़ुक से जाके और फिर इसको फिर बेसिन से उसको ऐसे ही निकाल के। ओह, क्या ऑब्जर्वेशन है। या। लास्ट वाला जो क्या? रहता है ना वो क्रीम, वो फुटुक करके, वो बेसिकली जो फुटुक करके। जिसमें रैप में होती ना वो थूकती है कहती। या करेक्ट। ओहो यार, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने ऐसे काम भी नहीं किए होंगे। हर बार, बहुत बार। अच्छा, पीठ पे खुजली हो कहीं जी तो ऐसे दीवार से ऐसे किया? हाँ, किया है, बहुत बार किया है, ऑफ कोर्स किया है। सारे काम आपके हमारे वाले ही है। या क्या जरूर किया। अच्छा, कभी कभी होता है पेंट की जिप जो होती है ना वो ढीली हो जाती है, तो फिर मोमबत्ती लगा के उसको सही करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस इन्वेंशन? मोमबत्ती अंदर से नहीं सुना मैंने। किस किसने किया है ये लाइफ में? लेकिन मैं एक पूछूं, अगर मोम हाँ। कपड़ों पे गिर जाए हाँ। तो उसे कैसे निकालते हैं, या मालूम है आपको? पाउडर। कैसे निकालते हैं? आप आपको डीप फ्रीज में डालना पड़ता है, फ्रिज अच्छा। में। फ्रिज में फिर वो डाल के अकड़ तो जाती एकदम है। अकड़ जाती है, या उस पे कागज लगा के इस्त्री करना पड़ता है, फिर वो ऐसे स्टिकर की तरह निकल जाता है। देखो नवाबों वाले शौक। देखा? ये सब करते क्या हैं। बात है। जब आप अपने गांव जाते हैं, पटौदी गांव जाते हैं जब, तो छत पे कभी मच्छरदानी लगा के सोए आप? हाँ, मेरी दादी ऐसे बाहर सोती थी। अच्छा। और हम बहुत बार बाहर सोए हैं वाह। ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ता है। The moment the sun rises. सूरज आ जाता है, तो Actually, 6 बजे उठना छत पे पड़ता अगर है, आप तो सो 6 बजे उठ के रूम में चले जाते हैं। तो बड़ा फायदा है वैसे बाहर सोने का, सुबह सुबह आदमी या नींद फ्रेश खुल जाती एयर। है। अच्छा, कभी बचपन में पापा की जेब से पैसे निकाले? जी हाँ, एक्चुअली मेरी माँ जो है उनको पूरा अंदाजा रहता है कि कितने पैसे कहाँ हैं, तो कभी कभी जब इमीडिएटली पकड़ा जाता था। अच्छा। जब मैंने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पिताजी थोड़े रईस थे उस टाइप के, तो बिस्तर के पास उनका एक नोटों का गड्डी रहता था। अच्छा। लंदन में, तो कभी कभी निकाल कभी लेते। पकड़ा नहीं गया, लेकिन मुझे पता था कि मम्मी से करूंगा तो इमीडिएटली पकड़ा जाऊंगा। सर, कभी गिल्ली डंडा खेला है आपने? खेला है। पिट्ठू, गिल्ली डंडा सब कुछ खेला है। वाह। जी। मैं तो सुना था कि नवाब लोग ज्यादातर गोल्फ खेलते हैं। नहीं, तो हम भी गांव में बड़े हुए हैं यार। वो तो साइकिल को वो पहिए के साथ, डंडे के साथ वो भी खेला वो है। करना चाहेंगे आप? हाँ, वो जरूर। लेके आओ। अरे
हमने सोचा था एक्चुअली यार, आपने हमारे मुंह की बात कह दी। इससे क्या हमारी टीआरपी बढ़ती है जैसा कि छोटे नवाब टायर चलाते पकड़ के। आइए सर, आइए इस एक ही तरफ से रेस लगाते हैं ना। अर्चना जी एक सेकंड, रेडी आप 1 2 3 स्टार्ट करेंगी? ओके 1 2 3 गो। क्या बात है सर, You did it like a pro. देन तो सर ये जो जनता के क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आइए पधारिए। तो सैफ सर से हमारी बातें होती रहेंगी। फिलहाल बुला लेते हैं फिल्म जवानी जाने मन में दूसरे अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबकी फेवरेट, बहुत ही प्यारी वर्सेटाइल एक्ट्रेस तब्बू जी, और साथ में फरीदा जलाल जी, और उनके साथ आ रहे हैं मिस्टर चंकी पांडे और कुबरा सैफ, और इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही अलाया फर्नीचर वाला। You have to sit next to him. Go. तब्बू जी यहाँ आइए ना आप। Sorry. इतनी दूर क्यों? आप वेट कर रही थी कि आप कब बुलाएंगे कि मेरे पास आके बैठ जाओ तब तो मत बोल तब्बू, मत बोल। माइक है, माइक लगा ले। माइक लगा हुआ है। तो ये क्यों पकड़ी हूँ मैं? आपको देख के देखो, कुछ बस आप कॉमेडी कोई कर नहीं सकता। mesmerize हो गई मुझे देख के। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंकी Thank you. सर, कुबरा, फरीदा जी, नमस्कार। अलाया बहुत बहुत वेलकम आपका। तब्बू जी थैंक यू। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। मैंने सुना है बेस में बोलो ना तो लड़कियों को अच्छा लगता है। बकवास है। मैं आपसे ऑलरेडी इम्प्रेस हूँ सर। अब मैंने मेरी शादी में तब्बू जी को फोन किया तो हंसी जा रही है तुम्हारी शादी हो रही है। मैं कहा मेरी नहीं हो सकती। बोलते नो। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी आपसे तो हो नहीं सकती। तो हम तो बस भाई क्या करें। तब बड़ी क्यूट लगती हैं आप, बड़ा हंसती हैं ना, तो अच्छा लगता है। इसलिए आपके शो पे बार बार आती हूँ मैं। देखिए आते रहा करें आप, जरूरी थोड़ी ना फिल्म आए तभी आए, वैसे ही आप I आ know जाया करें यार, आप। सच्ची नहीं, ताकि मैं आ सकूं इसलिए मैं आजकल ज्यादा फिल्में करने फिल्में लगा। कर रही हूं। वेरी गुड वेरी गुड, हम आपके फैन हैं, हमेशा देखना चाहते हैं। बाकी चंकी सर, क्या किस्मत चल रही है आपकी? Really? दिन तो इनके चल रहे हैं। इतनी खूबसूरत हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं आप, ऊपर से तीसरी बार कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला 6 महीने में 3 बार इस सीजन में। Wow! तो आपको पता है आपकी ये कामयाबी देखकर बैंक आपको बिना किसी गारंटी के लोन दे सकता है। कब? अरे आपको पता है बैंक वालों को अर्चना जी बोलते हैं कि चंकी मेरा दोस्त है, आपके नाम पे लोन ले लेती हैं। नॉन रिटर्नेबल लोन। चंकी को वो चाहिए, लोन नहीं चाहिए, उसे खाली पैसा चाहिए, पर दे दो, वापसी की बात मत करो। हाँ। पर सर हम आपका ट्रेलर देखा, बड़ा ही मजेदार फिल्म लग रही है जवानी जनमन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा, खूबसूरत लड़कियों को देख के जवानी तो समझ में आ रही, फिल्म में जाने मन कौन है? फरीदा जी? Yes? फरीदा जी जाने मन है। फरीदा जी तो हैं सबकी जाने फरीदा मन। जी जाने मन है। सबकी जाने। एक्चुअली जवानी ही इनकी जाने जवानी मन ही है। जाने मन है। इनकी जाने मन है। तो ये Okay. क्योंकि जवानी को बहुत मतलब प्यार इट्स ऑल अबाउट द जवानी बेसिकली। अरे चंकी सर, क्या आपका क्या किरदार है फिल्म में? मैं एक नाइट क्लब का मालिक हूँ ओके। और सब लोग को फ्री में दारू पिलाता हूँ, तो बहुत जल्दी कंगला भी हो जाता हूँ। तो कितना अच्छा लगेगा आपके सब दोस्तों को देख के कि आप सबको मुफ्त में दारू पिला रहे हैं, बिल्कुल उल्टा आपके करेक्टर के। अमेजिंग ड्रीम सीक्वेंस। ऐसा कब होगा चंग? सैफ सर को फिल्म में उनकी जो माँ है वो गलत समझ लेती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर हम लोग किसी को गलत समझ लेते हैं कि जैसे तब्बू मैम आप इतनी प्यारी हैं, किसी को भी देखती इतना प्यार से देखती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को वैसे प्यार से देखा और वो पीछे पड़ गया हो आपके? कोई ऐसे फैन कभी हैं? फिर आप क्या बोलती हैं उनको जो ऐसे पीछे पड़ जाए कोई? उस हिसाब से हम तैयारी कर लें। अगला सवाल। ओके, ये तो ये कोई सवाल नहीं था, ऐसे मन में आया था। अच्छा, अभी सैफ सर को फरीदा जी गलत समझ लेती हैं कि अरे कहीं तुम गए तो नहीं। बहुत बार मैंने जैसे यही सवाल पूछा, सर कभी कभी ऐसा होता है रियल लाइफ में, आपने किसी को कोई बात बोली और उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया, कभी ऐसा आपके साथ होता है? हालांकि आप इतने स्वीट है,
बहुत बार हुआ ऐसा, ज्यादातर इंटरव्यूज में। अच्छा। अच्छा, सैफ भाई पे ना बड़ी लड़कियों का क्रश है। अलाया, आपकी ये पहली फिल्म है सैफ सर के साथ, और आपको ये सोच के ये नहीं लगा कि यार अरे सैफ पे इतनी लड़कियां मरती हैं और मेरी बारी आई तो मेरे पापा बना दिए? आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, मैं काफ़ी फ्लैटर्ड थी। और हाँ, एक्चुअली मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं। कह दो। कह दूं। कल हम प्रमोशंस कर रहे थे और बहुत सारे लोग सैफ सर को आके कह रहे थे, ओ माय गॉड सैफ सर, माय मदर इज सच अ बिग फैन ऑफ यू। और सैफ सर कह रहे थे कि मदर, व्हाई इज एवरीवनस मदर अ फैन? और फिर वो कहे व्हाटएवर पेज द बिल्स। 4 बार हुआ यार। Yeah, it actually... Please, before we go, we need one picture for my mother. मेरे लिए one step Time forward marches होता है। on. बट यू कटिंग अक्रॉस जनरेशंस ना। I don't mind. I don't mind. Very happy. ये तो बहुत अच्छी बात है। Yeah, thank you. अरे कुबरा के साथ मैंने बहुत सारे लाइव शोज किए हैं, जब मैं बहुत लाइव शोज करता था। 8-10 साल पहले हमने बहुत लाइव शोज किए हैं। पर अच्छा, तब मुझे पता नहीं था कि कुबरा इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। कुबरा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने इतने शोज किए, कभी तुमने बताया नहीं तुम किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखती हो। आपने कभी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं किया कपिल? तो सिर्फ मेरे लिए रिजर्व्ड है वो। क्या ये गलत बात है? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो मैं फिर पक्का समझू? ये फ्लर्टिंग ना कपिल की कैमरा के लिए रिजर्व्ड है। अच्छा, लाइव शोज में नहीं खर्चा करते? हाँ। नहीं 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 नहीं। पर मेरे को सीरियसली नहीं लेता कोई। किसी को अगर बोल भी दिया बहुत प्यारी लग रही, ये सो क्यूट, मैं चल। क्यों, आपकी शादी तो हो गई ना, मतलब आपकी वाइफ ने आपको सीरियसली लिया है ना किसी पॉइंट पे? तो नेक्स्ट किसी क्वेश्चन। पॉइंट पे किसी मतलब Next question. इसी किसी पॉइंट। अच्छा कुबरा, लेकिन आपका तो सुना था आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं एक्टिंग में। कहीं पे आपने बोला है खुद ही कि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं, नहीं था। मतलब मुझे पता नहीं था कि अगर मौका मिलेगा तो मैं कर भी लूंगी, इसीलिए अच्छा। तो जो मौका मिला मैंने किया। जैसे कि पहली फिल्म में तो मैंने मेड का रोल किया था ना, मुझे पता नहीं कि अगला मौका मिलेगा या नहीं, तो हाँ, जो actually- मौका मिला मैंने किया। सच। और फिर जो Absolutely. हाँ, तो मतलब यार That's amazing, man. Love you all. Yay. Hey guys, how's it going? Yeah. the hero of the film. Hi. Hello. अर्चना जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। हाउ आर यू? I'm good. यार कपूर शर्मा क्या कर रहे हो यार? पूरी कास्ट को बुलाया फिल्म की, मुझे नहीं बुलाया। एक तो पहले पेट साइड पे रख के बात करो मेरे साथ। आपको किस लिए बुलाए हम? किस लिए बुलाएं, क्या होता है? मैं फिल्म में हूँ। हाँ? किकू भी इस फिल्म में है और इस बार फिल्म में इंटरवल नहीं है। क्यों? इनका सीन इसलिए रखा गया, अगर आपको कोई बाथरूम में तुम जाना हो तो इनके सीन में जा सकते हैं। कपूर, ट्रीट मी लाइक ए सेलिब्रिटी यार। बस देखो, you're fantastic in the movie. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही थैंक यू। लेकिन सर ये देखिए ना, ये कपूर शर्मा इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है मुझे, ये मैं खुद कर लेता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कपूर शर्मा शो की जान, अच्छा यादव और बच्चा यादव का कैरेक्टर निभाने वाले, शो की टीआरपी को 4.1 तक पहुंचाने वाले, कपूर शर्मा शो में कप्पू को पीछे छोड़ के खुद आगे निकल जाने वाले, जानदार शानदार बेहतरीन कलाकार कीकू शारदा। थैंक यू। साहब भाई सही से बताना, सब जितनी बढ़िया। लाइनें इन्होंने यहाँ बोली है, हाँ जी। इतनी फिल्म में है इनकी? नहीं। नहीं है। और 2 लाइन जो बची थी तो वो सेंसर ने काट दी। आपके साथ इनका सीन है तब? नहीं। आपके साथ है फरीदा जी? नहीं। आपके साथ? आपके साथ? ना अभी मैं क्या पूछूं आपसे कि पहले कभी इंटरव्यू दी है या दी है तो वापस ली है? पूछो अच्छा यार, मैं, चलिए बहुत बहुत स्वागत है कीकू जी का। अरे आइए, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिल्म में आपका रोल बड़ा है या आपके कच्चे का साइज? नहीं देखिए,
देखो इसमें मैं जोक सपाट भी नहीं कहूंगा, मेरे को सच में क्यूरियोसिटी, कितने सेंटीमीटर का कच्छा पहनते हैं आप? There's a shot in the trailer, no, of that big underwear. He's one. That's his. नहीं नहीं, कच्चे की बात मत कीजिए, मेरे रोल के बारे में पूछिए ना, मेरा रोल ऐसे पूछिए, रोल क्या है आपका, पूछिए। तो फिल्म में कितने रोल खाए आपने, चिकन रोल, एग रोल टाइप? ऐसे नहीं, ऐसे सीरियसली पूछिए कि कीकू जी आप फिल्मों में कैसे आए, पूछिए पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप फिल्मों में आए क्यों? अच्छा खासा इधर काम चल रहा है ना, क्यों गए थे आप, किस समय गए आप? आपकी एक फिल्म आई थी ना फिरंगी नाम की, इस बात का मतलब क्या है यहाँ पे? नहीं आप मुझे तकलीफ देंगे तो थोड़ी तकलीफ तो मैं भी दूंगा ना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबके लिए जनता के कुछ सवाल हैं, ये आप अपने हाथ में रख सकते हैं, आपको खाली ऐसे खड़ा कर देना हाथ की यस या नो, जो भी आपने, मैं पूछूंगा आपसे, ये आपके लिए है, ये आपके लिए, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। जी। आपके पास भी रहेगा एक? हाँ मेरे पास भी रहेगा सर। ओके, तो सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है, आप सब लोग फिल्म स्टार्स हैं, बीच रास्ते में कभी कभी जूता या चप्पल टूट गई हो और फिर आप ऐसे चलते चलते आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ा हो, या फिर ऐसे आदमी पैर दबा दबा के चलता है ना कि चप्पल टूट गई हो, ऐसे कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल आपकी भी हील टूटी थी? जी। तो भगवान ने तो आपको इनबिल्ड हील देके भेजा है, आप आप ना हील पहनना करे, पता क्यों? क्यों? कभी हील टूट जाए और भगवान ना करे आपके नीचे आगे आदमी मर सकता है कोई, कितनी ऊंचाई से गिरेगी। अलाया आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मेरे साथ तो कई बार हुआ है, होता ही रहता है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तो चेक कराओ मेरा डॉक्टर हील को। जो है नहीं, मेरा हील टूटता ही रहता है। तो हील पर हील वैसे क्यों पहनती लड़कियां ऐसे? लंबा दिखना है ना मुझे। पर मैं सोचता हूँ यार कितना मुश्किल होता है, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, मतलब आप हील पहन के चलना, मतलब अभी मैं इमेजिन करूं कि मैंने हील पहनी हुई है इतनी, चलिए चला ही नहीं जाता। हेलो हाय, हाय, कोई पीछे बुला ले, हाय। कुबरा आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मुझे याद नहीं है मगर टूटी जरूर है। 100%। चक्की सर आपके साथ? मेरे साथ तो जब मैं रामायण में गया था नहीं, तो आपने हील पहनी क्यों थी पहले तो ये बताओ आप। मैं जूतों की बात कर रहा हूँ, रामायण के लिए गया था लाल किला में। अच्छा। तो स्टेज पे गया राम जी के दर्शन करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजर ने बोला आप राम जी को मिलने जा रहे, जूते निकालने पड़ेंगे। अच्छा। मेरे जूते चोरी हो गए, मैं दिल्ली से बॉम्बे नंगे पैर आया। अरे नए खरीद लेता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब, क्योंकि फिल्म स्टार्स को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब है ना, पब्लिकली आप कुछ चीजें नहीं कर सकते, जैसे उबासी आ रही हो, यॉर्निंग, तो ऐसे आ कर रहे हो और आपको किसी ने देख लिया और आपने इम्प्रोवाइज किया होगे। ऐसे कभी हुआ? फिर ऐसे हुआ प्रीता जी कभी आपके साथ नहीं हुआ? इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल टू यॉन। हाँ, हम नाटक क्यों करेंगे? मैं यॉन करती हूँ। आदमी कभी कभी करता है ना कि अरे यार, मैं ऐसी नाटक नहीं करती। लेकिन ये ना सिर्फ इंसान होता है जो उबासी आती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कभी गौर से देखना सैफ सर, जो डॉग्स होते हैं, Yeah. अगर आप आवाज करना, कोई अगर कुत्ता उबासी ले रहा है और कोई सडनली हरकत हो, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? अब मैं यौन करूंगा और आप ऐसे कोई आवाज करना, ठीक है? कुत्ते एकदम से करते हैं, बता। अच्छा, मैं एक दो चीजें और ऑब्जर्व की हैं कुत्तों की। आदमी लोग जब छींक मारते हैं ना, स्नीज करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कितना टाइम लगता है, फिर ये वो टिश्यू निकालेंगे, जो भी। कुत्ते को आप देखना कभी छींक मारते हुए, वो जाते जाते करता है, पता नहीं चलता, ऐसे भाग रहा है। अच्छा, ऐसे मैसेजेस बड़े आते हैं कभी कभी कि ये जो आपको मैसेज आया, जो बहुत लकी है, आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और आपको गुड न्यूज मिलेगी। आपको आते हैं लेकिन ऐसे रोज आते हैं। रोज आते हैं। हाँ हाँ। आपने कभी फॉरवर्ड करके ट्राई किया कि चेक करें? हैं? मैं उनको ही भेज देता हूँ ऑफिस। गुड वन। सैप्स, नहीं आते हैं मुझे। अच्छा, आप आगे फॉरवर्ड करते हैं? एक बार किया था। क्यों?
अच्छा शायद पिक्चर रिलीज हो रही होगी तब। नहीं नहीं कुछ तो होगा, नहीं, टशन मैंने होगा। सोचा कि यार कुछ शायद अच्छा हो जाए, मैं करता हूँ आगे। तो सब दोस्त बोलने लगे तुम्हें क्या हो गया। मैं अपनी माँ को भेजा, उन्होंने बोला तुम्हें क्या हो गया। तो मैं उसके बाद नहीं किया। कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया और आपको बड़ा गुस्सा आया हो? आप अक्षय कुमार की बात कर रहे हो? नहीं, इनफैक्ट तब्बू आपने अजय देवगन सर के साथ बड़ी फिल्में की हैं, वो बड़े प्रैंकस्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के। तो प्रैंक आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं किया? अरे मैं क्या है, मैं उनको बचपन से जानती हूँ ना, तो मेरे पे कोई प्रैंक करते नहीं। आई एम वेरी बोरिंग बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ देयर प्रैंक्स एंड आई नो मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं दे सकती मैं एंड ऑल दैट, यू नो। सो मेरे पे कभी कुछ ट्राई नहीं किया। आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं हुआ साहब सर? नहीं नहीं अला आपके साथ? मैं आई एम श्योर हुआ होगा। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल। लोग मुझे डराते बहुत है। क्यों? मैं इजीली डर जाती हूँ। लो आपने तो वेपन दे दिया अब इसको। अरे नहीं नहीं, कोई वेपन वाली बात नहीं, पर किस चीज से डर लगता है आपको? हर चीज से। मोहब्बत से? जी नहीं, मोहब्बत से डर नहीं लगता है मुझे। फरीदा जी मैं सिर थप्पड़ से लगता है। मतलब ऐसी बातें भी नहीं कर सकता फरीदा जी इंसान? कर लो बेटा, कर लो। अच्छा अजय के साथ काफी प्रैंक्स खेले हैं हमने। आपने किए अजय हाँ, सर के साथ? हाँ। Good. अच्छा। He deserves it. अक्षय कुमार ने मेरे साथ हाउसफुल 1 में किया था। क्या? इटली में एक रेस्टोरेंट में लेके गया, सबको बोल दिया यूनिट में अक्षय कुमार सबको ट्रीट कर रहा है। तो सब लोग गए उधर, वाइन पी दबा के, खाना खाया दबा के, सबने। हाँ। और फिर मैं चला गया बाथरूम बिकॉज बिल आने वाला था। अच्छा नहीं लगता है ना, मैं सीनियर हूँ तो मैं बाथरूम चला गया, ये कमीने लोग मुझे बाथरूम में छोड़ के वैन पकड़ के चले गए। तो मैं बाथरूम से निकला, अक्षय ने बिल पे कर दिया होगा। मैनेजर आया होटल का ढूंढते हुए, यार वो तेरे साथ वो गैंग था तो उसने मुझे पकड़ा, फिर मुझे सीधा किचन में लेके गए वो सब बर्तन मांजने के लिए ये सब। फिर साजिद नडियाड वाला ने गाड़ी को यू टर्न करके आके मुझे बचाया। पर आप पैसे दे के बात खत्म कर देते? थी नहीं पैसे। आपको सबसे वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे कल रात को एक वेट सपना आया। क्या? हमारे कुछ दोस्त हैं, तो एक थोड़ी हमारी उम्र से थोड़ी बड़ी हैं, 60 साल की हैं। अच्छा। तो मुझे सपना आया कि एक मगरमच्छ था और उन्हें खा गया उसे कल रात। मेरे को कई बार आते हैं एक्चुअली। अभी पिछले दिनों एक सपना है कि हम लोग सिलेंडर लेने गए हैं और हम पे बस्ती वालों ने गोलियां चला दी। पता नहीं क्यों हुआ, और मैं सपने में रो रहा हूँ। मैं कहा माफ कर दे, हमने क्या बोला तेरे को? वो फट भी सकता है सिलेंडर। right? हाँ, ये एक बार तो हमेशा गैस की बात करता रहता है ना हमेशा, इसीलिए इसका ऐसे सपने आते हैं। मेरे साथ एक सपना हुआ था जहाँ पे मैं ऑटो ड्राइवर्स कह रहे थे कि मैं नहीं ले जाऊंगा या कुछ कहीं पे, तो मैंने कहा आप उतरो मैं खुद चली जाऊंगी। तो ऑटो में मैं बैठी, मगर जैसे जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे ऐसे वो ऑटो का एक एक पुर्जा गिरता And it fell apart. the whole auto fell apart and then I woke up. अगर आप पॉटी देखते हो ना, बोलते हैं आपको बहुत पैसा आने वाला है। नहीं रियली। और अगर सपने में आपको पॉटी का स्मेल आए तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी नहीं, उठ के चेक करना चाहिए अपनी ना निकली हो कहीं। तब जी आपको वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे बहुत वियर्ड आते हैं। एक तो मुझे शूटिंग पे मैं लेट हो रही हूँ, ऐसा सपने से हमेशा मैं उठती हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मुझे एयरक्राफ्ट के ऑलवेज सपने आते हैं कि मैं प्लेन में बैठी हूँ, मैं अकेली हूँ एंड ऑलवेज द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इनसाइड द सिटी ऑन इट्स व्हील्स। अकेले प्लेन से मुझे एक रियल लाइफ इंसिडेंट याद आया, मैं बता दूं? क्या? हाँ प्लीज सर। हम लोग कॉकटेल की शूटिंग कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका में। तो मैं फ्लाइट पकड़ रहा था और मैं ही था अकेला। तो कोई नहीं था एयरपोर्ट में, और एक एयर होस्टेस थी। वो बोली मुझे कि यू कैन गो, यू आर द ओनली वन। आई सेड नो वेट। So I said I'm the only one. ऐसे तो पहले हुआ नहीं. So I came and I was walking on the tarmac. तो मैं प्लेन के सामने रुक गया और एयर होस्टेस वो खड़ी थी दरवाजे के सामने. तो मैंने अपना फोन निकाला और मैं फोटो खींच रहा था प्लेन का कि पहली बार हुआ ऐसे यार. और जब मैं चढ़ा सीढ़ी पे और अंदर आया तो पूरा प्लेन भरा हुआ है और सब मुझे देख रहे हैं ऐसे. और वो उसका मतलब था कि you are the only one left. I swear it's not a joke.
अलाया, आपको क्या वियर्ड सपना आया? एक्चुअली जब जवानी जानेमन का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैंने उसे बहुत बार देखा, तो मेरे सपने में मैं अपने असली पापा को कह रही थी देयर इज अ 33.333% चांस कि आप मेरे पापा हो। नो आई स्वेयर अच्छी बात है, आप अपने काम में इतना मगन है, होना चाहिए। फरीदा जी, आपको कभी कोई वियर्ड सपना नहीं आया? हाँ आता है, किसी से नहीं आता, मुझे भी आया था। आई एम पेट्रिफाइड विद वाटर। स्विमिंग कभी नहीं की क्योंकि बहुत डरती थी समुद्र से, पानी से। तो वो ख्वाब मुझे बार बार आता था कि आई एम इन द मिडल ऑफ द सी, आई एम ड्राउनिंग एंड एट अ पॉइंट जस्ट स्टैंड अप एंड द वाटर इज बिलो एंड देन आई एम ओके, पानी नीचे है और मैं खड़ी हूँ उसके ऊपर। वो फीलिंग अच्छी आती थी। अच्छा, अभी तो हम बात करके हंस रहे हैं, लेकिन जब ऐसे डरावने सपने जान निकल जाती, पता है? हाँ बिल्कुल। सो इसी के साथ ही जनता के सवाल खत्म हुए। धन्यवाद। हाय 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 हाय, आपका इंतजार कर रही थी मैं। माय गॉड, हाय, हाय। इतना सुना है आपके ब्यूटी पार्लर के बारे में। थैंक यू। आज पूरी दुनिया के जाने मन जाइले जोरदार ताली हो जाए। हाँ भाई, हाउ आर यू सपना? माय गॉड, सलाम, नमस्ते, वालेकुम सलाम, नमस्ते। हाय क्यूटी पाई, हाय यू। हाय मैम, हाय हेलो। हाय fan हाय, यू वेरी नाइस है। सपना। हाय मैम। ओ थैंक यू लव यू। थैंक यू। हाय हाय, कैसे नवाब साहब? आपके लिए मैं खास बना के लाई। ओए शाबाश, ये क्या है? ये हीरा आलू। ओए, जीरा आलू होते, हीरा आलू क्या? नवाब लोग जीरा आलू नहीं, हीरा आलू ही खाते। हाँ सच्ची में, इनके घर पे मुर्गा है ना, सुबह बांग नहीं देता, वो भी शहनाई बजाते। सच्ची में। और जिस दिन उसने ज्यादा शहनाई बजा ली, उस दिन क्या होता है? मुगलाई चिकन। और हाय, कैसे? मेरे को आपसे सवाल पूछने का था सर। प्लीज। यू सो हैंडसम, वेरी नाइस। यस तो जब आप जिम में जाते जी। तो उधर आप डोले शोले बनाते कि उधर भी ओले ओले बनाते? अच्छा, आपको बताऊं, आपको जब देखती है ना मैं, तो मेरे दिल से एक ही शब्द निकलता है। क्या? वाओ। सपना, हाँ? करने क्या है इधर? मेरे को तैमूर की नैनी का जॉब मिलेगा क्या? नहीं सच्ची में, आपका नैनी रखेला आपने? एक है। लेकिन कोई बात नहीं, नैनी तो सिर्फ तैमूर का ख्याल रखती है ना। जी। मैं उनके पापा का भी ख्याल रखने को नहीं तो अगर आपको मेरे को जॉब पे नहीं रखने का ही चलेगा, आप ना मेरा हाथ किसी नवाब के हाथ में दे दो प्लीज। और तेरे बॉयफ्रेंड का क्या होगा, मुकेश का? अरे जब किसी को नवाब मिल रहा है, उसको मुकेश जैसे कबाब की क्या जरूरत है तेरे? हाय तब्बू जी, कैसे? आपका वेरी नाइस यू। हाँ ये आप क्या काम करते, क्या एक्ट्रेस है? तब्बू जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं आपका सब काम देखे लिए, सब देखी, मैं आपका सब फिल्म देखे लिए, और मैं इतनी बड़ी फैन है आपकी। मैं ऐसा मतलब आज पब्लिक के सामने बोलती है, रात बेरात किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको फोन करेगी, फोन उठा लेना मेरा प्लीज, मेरे को। अच्छा, आप मेरे को Why are you crying? हाय, हाउ आर यू? ही इज वेरी सीनियर एक्टर है ना, बचपन से मैं देख रही है। हाँ सच्ची में, जब इनकी आंखें आई थी ना, तब मेरे दांत आए थे। अच्छा, आपका वो गाना आया था ना तब्बू जी, वो राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। क्या बात हो गई बताइए ना। अभी तक मेरी लाइफ में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं मतलब ऐसी ऐसी बातें तो बताओ। मैं मिट्टी लेकर आई, हम बात पे मिट्टी डाल देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मिट्टी पड़ी हुई है। हाँ पड़ी हुई है बहुत सालों तो कोई से। बात नहीं, मिट्टी पे अर्चना जी पानी डाल देगी और वो कीचड़ हो जाएगा। फिर कोई आदमी चल कर आएगा, वो फिसलेगा, ये भाग के उसकी कुर्सी पे बैठ जाएगा। ऐसे ही चल रहा है इधर, सब ऐसे ही चल रहा है। फिर आपका वो गाना है तो रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। ये गाना सुन के कितने अंग्रेज लोग रुक गए मालूम है इधर इंडिया में। अच्छा? हाँ वो भी इधर ही रहता है, नील नितिन मुकेश। फरीदा जी कैसे आप? वेरी नाइस। अच्छी हूँ।
आप मदर्स डे पे बहुत बिजी रहते रहेंगे ना? क्यों? इतनी मम्मी का रोल किया है फिल्मों में। जैकी श्रॉफ जी है ना, वो सबको बोलते बिडू मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। ये उनको बोलती है मेरा बच्चा है तू। करेक्ट राइट। कैसी बातें करी थी? पता है कितनी सीनियर एक्ट्रेस है वो फरीदा जी? सीनियर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे एक के हंगल को उन्होंने गोद में खिलाया है। इतनी भी सीनियर नहीं है। हाय हाय हाउ यू? वेरी गुड। आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में दो ही चीजें चल रही है, क्या? टीवी पे नागिन और डिजिटल में कोबरा। कुबरा, कुबरा नाम है उनका। कुबरा। हाँ। हाय कुबरा। हाय, कैसी हो सपना? सेट कैसे है? अरे कुबरा सेट कैसी है? सॉरी सॉरी। हाँ मस्त है एकदम। मस्त, मस्त। हाय हाय वेरी नाइस यू, वेरी गुड। हाँ Thank ब्यूटी पे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इनके लिए जोरदार ताली। वेरी नाइस यू डू। अला आपको मालूम है मैं नाला सुपारा से अभी मीरा रोड में शिफ्ट हो रही है, तो मेरे को डाइनिंग टेबल फर्नीचर की जरूरत है। अच्छा, मतलब वो फर्नीचर वाला है, उनका सरनेम तो इसलिए मांग रही थी। पागल है क्या? मैं तेरी बहन हूँ, मेरा कोई वट है? ये सब चीजें मेरे पास रे। तो मेरे को एक फ्लैट दिला दो ना नाला सुपारा। खैर एनीवे सैफ सर, आप ब्यूटी पार्लर यार। Yes. यू कम फर्स्ट टाइम नो? Yes. मैम आए पहले। मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, बताओ ना प्लीज। तो आपके लिए ओले ओले मसाज है। ओले ओले वो क्या होता है? हाँ इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर को तेल लगाती है हमें और मसाज चालू करती है। वो बोलता है मजा नहीं आया, थोड़ा और तेल डालो, तो मैं और तेल डालती हूँ। फिर मसाज करती है उसको, वो बोलता है मजा नहीं आया और तेल डालो, तो मेरे को गुस्सा आता है, तो मैं तेल का डब्बा उठाती, मैं बोलती और ले और ले और ले और ले, और ले। ऐसा करती कच्चे धागे, कच्चे धागे। हाँ कच्चे धागे। मैम ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया, लास्ट टाइम आई थी ना, तो हमारे पास कच्चे धागे मसाज है। कच्चे धागे में क्या होता है? इसमें क्या रहता है सर, कच्चे से जो धागे निकल रहे रहते हैं। हाँ नहीं मैम, सॉरी सॉरी नहीं बोलेगी मैं। आपकी एक पिक्चर आई थी माचिस मसाज। माचिस मसाज। माचिस मसाज नहीं, माचिस फिल्म थी। माचिस फिल्म थी, उसका मसाज है हमारे पास। मैं अपने बात करेगी ना, फिल्म का क्यों बात करेगी? हाँ। तो इसमें क्या होता है माचिस? इसमें क्या रहते हैं, मैं पार्लर बंद करती है ओह गॉड। तो मेरी माँ आ जाती है। माँ बोलती है मेरा मसाज करो। और मारूंगी, सपना चुप कर। नहीं नहीं, माँ को अब ना कौन बोलेगा मैम, अब तेल हमारे पास खत्म हो गया है। हम क्या करते हैं, माँ को चीज लगाते हैं। माचिस मसाज। तो माँ माँ बोलती है तो बहुत बदबू आ रही है, तो मैं बोलती माचिस ही ऐसी है, माचिस मसाज ऐसा रहता है। फिर हमारे पास एक मसाज है, चिंग्स देसी चाइनीज मसाज। चिंग्स हाँ। देसी चाय। इसमें हम कस्टमर को सर तेल की जगह हम लोग चिंग्स का देसी शेजवान चटनी लगाती है, एंड वो चखता है, उसको अच्छा लगता है, और फिर वो रॉकेट की तरह उड़ जाता है। तो मसाज कहाँ हुई? ये मसाज नहीं, स्पॉन्सर है हमारा, इसलिए बोलना पड़ता है इन लोग के साथ। वेरी गुड। मैं चलती है सर, मेरे को जाने का। बहुत फिल्म इंडस्ट्री वाले आते हैं ना इधर। अनुराग वो डायरेक्टर है ना, वो पिछली बार आए थे तो अपना कश्यप छोड़ गए इधर, तो मेरे को उनको देने का है। सर सर, आपके साथ कोई बॉडीगार्ड रहता है? नहीं, शायद रहना रखा करो। चाहिए। क्योंकि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं आपको किडनैप करने की। गॉड। मैं बताता हूँ, देखिए जरा वीडियो में देखिए। अच्छा परी, आपको रियल लाइफ में अगर किसी बंदे को उठाने का चांस मिले, किसको उठाएंगी आप? बहुत मार पड़ने वाली है। मैं अगर सच में ऐसे किसी को, अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा था मिलने का और मुझे किडनैप करना पड़े, तो मैं सैफ अली खान को करता। देखो ऊपर वाले सैफ अली खान क्या आपके साथ सांठगांठ करके आए हैं? ऑलरेडी करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा भी उनको उठाने की सोच रही है ऊपर वाले। मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। नहीं देखो, सब कुछ सेफ है। मैं करीना को बता चुकी हूँ कि मैं सैफ से बहुत प्यार करती हूँ, तो उन्होंने भी ओके बोल दिया है। ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको उठाने वाले हैं, बस ये दूर से प्यार है बस। हमसे दूर वाला ही कर लो।
ये क्या है यार? जस्ट फॉर कैमरा, ये तो मतलब मैं जा रही हूँ अभी। दिस इज जस्ट फॉर नहीं, कैमरा. अभी पकड़े गए आप। शी इज लाइक माय, पकड़े गए आप, उससे पकड़े पहले गए। काटना था. अरे शी इज लाइक माय कजन गर्लफ्रेंड. Oh, cousin girlfriends are fab. They're great. आपको तो बड़ी सारी हीरोइन बोलती हैं हम किडनैप करना चाहती हैं. आपको मैं कुछ हीरोइंस की फोटो दिखाता हूँ. Okay. आप बताना आपको कौन सी सुंदर लगती है, आप किसे किडनैप करना चाहेंगे. Okay. फोटोग्राफ्स दिखाइए They're जरा. all beautiful. I'll kidnap them all. पहले देख लो आप एक बार, हो सकता मूड बदल जाए. रितेश. Oh, my darling Ritesh. Oh, look at देशमुख. Yes. पर क्या फिगर लग रहा है रितेश का ना. नेक्स्ट. ऐसा बोला था। That Shahrukh? अजय. अजय. It's not Ajay Devgan. या इट इज. Is it Ajay? हाँ अजय सर है. Ajay would be a bad-looking girl, yeah. Never, no kidnap that, please. No please, kidnap, please, no. no kidnap, no. ये तो Next. किडनैप करेगा लोगों काजल को. इज सेफ. हाँ. Yeah. सलमान. 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 नो. ये कौन सी फिल्म में था. वाह. किसकी हिम्मत होगी इन्हें किडनैप करने की? और भी हमारे सब बहुत ब्यूटीफुल My हीरोइंस God, where's that क्या from? बॉडीज है. संजू. 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 Sanju needs Sapna's beauty parlor. आईब्रोज. यस. Yes. और है हमारे little eyebrow. आमिर. Is that Amir or is it Mamta Kulkarni? I can't tell. अरे ममता लग रहा है इसमें. It looks like Mamta from Ashika Wara. नेक्स्ट. Smile. Oh, I want that. So sexy. Who is that? चंगी सर आपके लिए भी हमारे पास एक वीडियो है, दिखाइए प्लीज. मेरा वीडियो. अरे यार ये क्या हो रहा है? So cute you are looking. अनन्या. I'm looking mad. चंकी सर की कैसे? नन्या आपके पापा सेलिब्रिटी हैं, जी। आप भी स्टार बन गई हैं. हाँ। तो जो स्टार लोग बन जाते हैं तो अपनी स्किन के लिए महंगे महंगे हाँ। ब्रांड्स प्रोडक्ट्स यूज करते ये हैं. हल्दी है। आप हल्दी का उपटन लगा रही हैं. हाँ। तो आपको हल्दी जेन्युइनली पसंद है कि हाँ। पापा पे गई हैं आप कंजूस. कंजूस. पापा ने ये सिखाया है मुझे। हल्दी का. पैसे बचाओ, पैसे बचाने का। हल्दी आपको जरूरत डालो। ही नहीं है, वैसे कितना प्यारा चेहरा है, सब ठीक है. इसकी ये वजह हल्दी की वजह से. हाँ, you keep quiet. शुक्रिया. इसको मैंने नन्ना पांडे से अनन्या पांडे बनाया. ऐसे बोल रही मेरे बारे में. निकाल दूंगा इसको मेरी जायदाद से. तब वो आपका एक डायलॉग है, आई हेट फोन कॉल्स. किस तरीके की फोन कॉल्स आपको पसंद नहीं है. किसी तरीके की फोन कॉल्स मुझे You actually don't like मतलब phone फोन calls. आए ना. Texting? समटाइम बट Communication is only not happening. या सॉरी फोन पे बात करना ओनली चाहिए. व्हेन आई वांट टू टॉक आई विल कॉल. That's what my father ने ऐसा बोला था एक बार जब है ये ना? मोबाइल फोन हाँ। नए आए थे तो किसी ने बोला उनको कि आप तो आउट ऑफ रीच है. वो कहा नहीं ये तो मेरे लिए है, मुझे फोन करने के लिए. Not that you can call me anytime. अच्छा. मेरा भी यही आर्गुमेंट है. फोन मैंने अपने लिए लिया है कि तुमको इजी करने के लिए लिया है. Actually, ये सब बात मैंने ना अपने बड़ी लिए देर लिया बाद है. समझ आई मेरे भी. अच्छा हमारे जितने यहाँ दर्शक बैठे हैं, मैं आप सबकी भी राय लेना चाहता हूँ. कौन कौन सी फोन कॉल्स हैं जिनसे आपको नफरत है कि यार ये क्यों आ गए. जी भाई साहब. हेलो कपिल, माय Hello, नेम sir. इज संजीव मल्होत्रा. जयपुर से आया हूँ मैं. वेलकम और मैं मल्होत्रा एक साहब. बैंकर हूँ मैं. मुझे ना Banker. रात को ना लेट आवर्स के अंदर काफी कॉल्स आती हैं और अभी पिछले दिनों काफी लेडीज की कॉल आ रही थी मेरे पास. लेडीज की. हाँ. तो मैं बहुत परेशान हो रहा था. काफी 7-8 दिन से रेगुलरली मैं देख रहा था कि मेरे पास एक लेडी कॉल कर रही थी एक, और मैं उठाता था. शुरू में तो मैंने थोड़ी बात की. अच्छा. बट क्योंकि लैंडलाइन पे कॉल आ रहा था तो मैं देख भी नहीं पा रहा था कि किसकी कॉल आ रही है किसकी नहीं आ रही है. तो फिर मतलब लेडी की कॉल आती तो आप इरिटेट हो गए. इरिटेट क्या करूं, इरिटेट होना पड़ेगा क्योंकि बेडरूम में मेरा लैंडलाइन लगा हुआ है और मेरी वाइफ मेरे साथ सो रही होती है. तो प्रॉब्लम ये है कि वाइफ के सामने आया इसलिए इरिटेट हो गए आप. इसीलिए इरिटेट हो रहे थे. हाँ वरना तो आप बैंकर हैं, आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है. नहीं. हाँ जी. तो क्या बोलती थी आपको फोन करके वो. फोन करके पहले तो मेरे से पूछती थी आपका नाम बताइए आपका, और अदरवाइज और भी कुछ डिटेल्स जानना चाह रही थी. जब मैं पूछता था तो अपने बारे में बताती नहीं थी. तो इंटरेस्टेड तो आप भी तो है ना फिर. नहीं तो आदमी ये बोल ही देता कि फोन रखिए जी, मेरे को है ना रॉन्ग नंबर है. मल्होत्रा साहब हाँ जी हाँ जी. आपकी वाइफ आई है साथ में. वाइफ मेरे साथ ही बैठी है. बैठिए आप. शुक्रिया. मिसेस मल्होत्रा. नमस्कार मैम. आपने कभी इनको नहीं फोन दिया, फिर इनको इनसे बात करवा दो ना. नहीं मौका ही नहीं लगता सर. इतनी देर तो मैं जैसे ही उसको उठाता हूँ कॉल को तो कॉल से थोड़ी बात हुई, सेकंड डे थर्ड डे तो उठाना ही बंद करना पड़ा. क्योंकि ये
कॉल आती एकदम से करती थी, किसका कॉल है बताइए मुझे। मैम एक बार चेक कर लेना, हो सकता है इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया हो उनको। हाँ मल्होत्रा साहब, कोई पता नहीं आजकल मिलावट बड़ी हो रही चीजों में भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा साहब, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो एवरीवन। सर मैं पुणे से आया हूँ, मेरा नाम आदित्य गांधी है। जी सर मुझे मतलब बहुत लोगों को जो फ़ोन से प्रॉब्लम होते हैं सर, उस फ़ोन से मुझे अच्छा लगता है सर। जैसे कि मसाज और स्पा का फ़ोन आता है सर कभी कभी मुझे, तो सर मुझे उससे फ़ोन से अच्छा बहुत मज़ा आता है सर। तो मैं और डिटेल में पूछता हूँ उनसे, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास 3 मसाज है, एक 500 रुपये का है, एक 1000 रुपये का है, एक 1500 रुपये का है। तो सर 500 में वो बोलते हैं कि मेल थेरेपिस्ट है और वो आपको कंफर्टेबल करके मसाज करवा देंगे। कैसे कंफर्टेबल मसाज? सर तो मैं बोलता हूँ ठीक है सर, 1000 वाला बोलिए। तो वो बोलते हैं कि इसमें फॉरेन थेरेपिस्ट रहते हैं, मेल और फीमेल, उसमें आपको स्टीम भी मिलता है। और उसके बाद मैं पूछता हूँ 1500 के मसाज में क्या है सर, तो वो बोलते हैं 2 लेडी थेरेपिस्ट रहेंगी, वो आपका बहुत अच्छे से मसाज करेंगी फुल बॉडी, और सर आपको स्टीम भी देंगी सर। तो एक करके मैं मजे लेता हूँ सर। और बहुत ये क्या है? सपना की कॉपी है ये। उसको हर बार आपको फोन करके यही 3 बातें बोलते हैं और आप इसी के मजे ले रहे हो। हाँ सर मजे ले रहा हूँ। किसी दिन जाके स्ट्रीम ले लो, आपकी भाप निकले। काम क्या करते हो आप? सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर, लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर जब आप बिजी हो जाओगे ना, फिर आपको ऐसे फोन कॉल्स में मजा नहीं आएगा। सर कभी कभी फोन नहीं आता तो मैं खुद ही लगा लेता हूँ सर। थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, आपने जब माइक उठाया ना तो साथ में जो मैडम बैठी बड़ी खुश हुई। आप साथ में आए? हाँ साथ में है। आपके क्या लगते हैं? वाइफ है मेरी। अच्छा, वो बड़ा खुश हुई जब आपने माइक पकड़ा ना कि मेरे हस्बैंड ने माइक पकड़ा है। कहाँ से आए आप? मैं बॉम्बे से ही हूँ। और वाइफ? बॉम्बे से ही है। अच्छा, दोनों साथ में रहते हैं? हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अल्पेश जैन। जी अल्पेश जी। अभी तो पीसीओ काफी बंद हो गए। हाँ जी। जब पहले पीसीओ चलते थे हाँ। तो मैंने काफी लोगों के मजे किए। अच्छा। हाँ, जैसे मेरी एक शॉप थी पहले, तो वहाँ पे हमने वहाँ पीसीओ लगाया था। तो अच्छा। काफी ऐसे लड़के आते थे, तो वो ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड्स को वगैरह कॉल वगैरह करते थे, बातें हाँ। करते थे। तो मैं क्या करता था, उसी से सिक्का डाल के points, रीडायल। सिक्का डाल के रीडायल करता था। और वो लड़कियों को बोलता था कि लड़का बरोबर नहीं है, इनसे आप मत रहो, ये दूसरे लड़के के साथ घूम रहा है। ऐसे बहुत क्रिएटिविटी देखिए। तो मैडम के साथ आपकी लव मैरिज हुई है? अरेंज। अरेंज मैरिज है? मुझे लगा शायद रीडायल से ही। आपको क्या मिलता था किसी का काम खराब करके? मजा आता था ऐसे। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर देता तो? नहीं हुआ नहीं, लेकिन सर इसमें एक ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा एक लड़का आया था जो सही नहीं था, तो वो लड़की को ऐसे फंसा रहा था। तो मैंने जेन्युइनली वो लड़की को कॉल करके बताया कि जो लड़का आपको कॉल कर रहा है, आप उसके बारे में पता करो, वो सही नहीं है। और मैंने उसे मेरा ये नंबर भी दिया था शॉप का। अच्छा। तो उसने पता किया, वो लड़का सही नहीं था। अच्छा। और वापस उसने मतलब मेरे शॉप पे आके मुझे थैंक्स बोला, और वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी बन गई फिर। ओह वाओ, चलिए एक तो अच्छा काम किया आपने। ये बात आपने अपनी वाइफ को बताई थी पहले? नहीं, आज ही मालूम पड़ा है। घर जाके ना घुटनों में देखना सच में, जब लगे रीढ़ की हड्डी पे लगेगा ना ये, ऐसी बातें नहीं बोलते। पर चलिए, आपको मजा आता था, भगवान आपको और मजा दे, जितना मजा चाहते हैं आप ले लें लाइफ में। धन्यवाद सर। थैंक यू। आइए जैन साहब, आपके लिए हमारे पास एक तोहफा है। तब्बू जी ये इनको एक तोहफा दे दीजिए। मुबारक हो, आपको मिलता है ये गिफ्ट हैम्पर चिंग्स देसी चाइनीज की तरफ से, जो है इंडिया का फेवरेट देसी चाइनीज। थैंक यू। ओ कपूर शर्मा, मे आई प्लीज कॉल माय ग्रैंडमदर? ग्रैंडमदर? या क्यों? बिकॉज मैं बॉम्बे में पिछले 10 साल से रह रही हूँ। अच्छा। और मैंने अपने तरीके से, जैसे एक्टिंग है, होस्टिंग है, सब मतलब ट्राई किया है। हाँ। मगर आज तक मेरी ग्रैंडमदर ने मुझसे ये नहीं कहा कि यू हैव अराइव्ड। अच्छा। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपके शो पे जा रही हूँ,
Oh, so sweet. She has decided that I have finally arrived. हाउ स्वीट, थैंक यू मेरा रिगार्ड दीजिएगा. So एक try करते हैं. If she answers the phone, हाँ कर लो नो प्रॉब्लम. try करते हैं. I don't know. She'll answer. Hello, Ammi. Ammi, I'm calling you from the Kapil Sharma show. And Kapil wants to say hi to you. Actually, he's very confused. Would you like to say hi to Kapil? कहीं बेइज्जती ना कर दें. Yeah. मैं उनको क्या बुलाऊं? अम्मी. आपकी नानी जी हैं? नानी है मगर अम्मी बुलाते हैं. हेलो. Hi, Kapil. हेलो. Hello, how are you? नमस्ते जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. मुबारक हो, आपकी बेटी ने मुझसे मिल लिया आज. अरे हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, हम लोग बहुत सालों से जानते हैं, हमने बड़े शोज किए हैं. पर सो स्वीट ऑफ यू, आप हमारा शो देखते हैं. थैंक यू सो मच. अवार्ड का फंक्शन भी देखी थी मैं. अच्छा जी. हाँ. सारे शोज देखती हैं आप हमारे? हाँ, देखती हूँ. अर्चना जी अच्छी लगती हैं आपको? हाँ, it is nice. हाँ, she's nice. शी इज नाइस कॉमेडी. थैंक यू मैम, थैंक यू. Welcome. आप भी कभी आइएगा हमारे शो पे. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू Yay, कुबरा, so थैंक यू. Thank you, Ammi. That's so sweet. कैसा मेरा कप्पू बुआ आ गई है? कैसा मेरा मुद्दा? ओए मुद्दा! मेरा कप्पू. मेरी बुआ है कम्मो, दिल्ली से आई हैं, जा ही नहीं रही. वो दिख रहा है. शिवानी जाने मन वाले ना? हमारे घर आए, किसी ने बताया नहीं, आप भी हंस करके मेरे को आवाज ही दे देती है. फरीदा बहन जी कैसे हो आप? दिल्ली में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे. बहन जी कैसे हो? मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ. बैठो. लड़के तो दीवाने हुआ करते थे मेरे. इन्होंने सब देखा हुआ है. हेलो डियर. मेरी टैब ही देखो, थोड़ी लंबी होगी उतनी हो. हेलो जी, कैसे हो सैफू? ठीक ठाक. नाइस. हाँ. ये क्या बात हुई कप्पू? हाँ? इतने बड़े नवाब आए हैं, तूने सिंपल अर्चना सामने बिठा दी. तो मैं क्या शाही मसाले डाल दूं उधर? ना पुत्र मसाला नहीं, इन पे कपड़ा डालो, पर्दा. वैसे सैफू जी आपसे एक बात पूछनी है. जी. करीना के बारे में. जी. करीना को डिनर किसके साथ करना पसंद है? कबाब के साथ या फिर नवाब के साथ? बुआ जो भी पसंद हो. तू क्यों कबाब में हड्डी बन रही है? वो तो मैं तो नवाब में भी हड्डी बनना चाहती थी. बड़ा सपना था अर्चना जी मेरा कि शर्मिला जी की नजर मुझ पे पड़े, वो कहे यही है हमारे खानदान की बहू, और बस मेरी कमर में महल की चाबियों का गुच्छा बांध दे. हाय 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 हाय. हाय टैबी, हाउ आर यू? नाइस फिल्म है. गाना कितना अच्छा था तुम्हारी फिल्म का. रुक रुक रुक, तुमने रुक रुक का, अजय देवगन रुक गया. मैंने रुक रुक का, इसका फूफा रुक गया. फूफा तो इसलिए रुका, वो ऑटो चलाता था. होगी तेरी बातें? नहीं हुई बातें, फ्रेंड्स हैं हम. हेलो, बड़ी चक्कर वाली फिल्म कर रही टैबी है. चक्कर होता है बाहर. अंधाधुंध में इसका चक्कर बाहर था. दे दे प्यार दे में अजय देवगन का बाहर था, इसमें इनका चक्कर बाहर है. बुआ को भी कोई ऐसी एक्टिंग वाली फिल्म करवा दे. क्या करेगी बुआ उसमें? उसमें कुछ नहीं करूंगी. सैफ अली खान की बीवी घर पे होगी, उसका चक्कर मेरे साथ करवा देना. ये मतलब फिल्मों में जो देखते हो नवाब लोग आते हैं, हाँ उनकी जी। एंट्री पे ढोल नगाड़े बजाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि उनको ढोल नगाड़े सच्ची में पसंद हो. वाह पुत वाह, आज तेरे को ये बुआ नगाड़ा लग रही है. फरीदा जी, कभी कम्मो भी शहनाई हुआ करती थी. बड़े बड़े नवाबों के कान तरस जाते थे इस शहनाई की आवाज सुनने के लिए. फिर तू आ गई ना नवाब पे. पुत क्या करूं, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है. और अगर ऐसा कुआं हो तो दिल करता गोते लगा लूं.
एक सेकंड। क्या हुआ? हाँ जी करीना जी, हाँ यही हमारी बुआ। आप बिल्कुल लिहाज मत करना, जो आपका मन है बोलिए। ये लो करीना कपूर, ये बात करो। तू ना ये ना किया कर, उनके हस्बैंड बैठे फोन लगा दिया, डरती नहीं हूं मैं। करीना फिल्मों में आती तो मैं भी टीवी पे आती हूँ। साल में 2 फिल्में करती है, मैं हर सैटरडे संडे आती हूँ। एक मिनट चुप करो, उनको लगेगा उनका पति मजे ले रहा है। एक मिनट, डरती नहीं हूँ मैं वैसे। हेलो स्वीटहार्ट। हाँ जी हाँ जी, हाँ भाभी कैसे हो आप? भैया आए हुए हैं। हाँ भैया बैठे हुए हैं। मैंने जैसे ही एंट्री ली भैया रोने लग गए, कहते दीदी दीदी दीदी। कसम से अभी राखी बांधी है। नहीं मैं सैफ से कैसे बात कराऊं, राखी बांधी ना, लड्डू मुंह में डाला हुआ है। टैमूस हो गया, पप्पी देना। चलो बाय भाभी, बाय। एला फड़ फिर। आया पड़ा, मेरे को डराया ना कर, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। एक मिनट। है बच्ची कौन है यार, कितनी देर से चुप बैठी हुई है। कपूर मैंने ये वाली आंखें कहीं देखी है। एक मिनट बेटा, ऐसे कर। ये तो कबीर बेदी जी की झलक दिख रही है इसमें। हाँ तो उनके नाना जी हैं, पूजा बेदी की बेटी हैं। अपनी पूजा की बेटी है, बेदी साहब की दोती। हाँ। ओह माय गॉड, आजा बेटा बुआ का आशीर्वाद ले लो। आजा, मेरी बच्ची आए, मेरी बच्ची की फिल्म आ रही हुआ। ओए ओए ओए, मेरी बच्ची नहीं आए। ऐसे जफ्फी डालती थी बेदी साहब को। बहुत अच्छी लग रही है बेटी। यार चुप नहीं बैठना, बुआ का शो समझ, बिंदास बोल। और हाँ, बुआ मैं इनके लिए हूँ, तेरे लिए तो कजन नानी हूँ तेरी। कजन नानी। कजन नानी क्या होती है? कजन नानी बताती हूँ अर्चना। मैं किसी के नाना का प्यार अगर किसी नानी के साथ अधूरा रह जाए तो वो फिर कजन नानी हो जाती है। लेकिन सच्ची कहूँ, हैंडसम यंगर, मतलब इतने हैंडसम थे ना कबीर बेदी जी। आजकल के कबीर सिंह थे वो। मेरे को कोई टच कर ले ना, चले जाते थे। किसने टच किया इसको, किसने टच किया, ऐसे करते थे। मजा आ जाता। पुत्र एक मैसेज दोगी बेदी साहब को? तो एक्चुअली मैं आपको पहले कुछ बताती हूँ। हाँ जी। तो लड़कों को मेरी मॉम बहुत हॉट लगती है, आज भी पुत्र। लड़कियों को मेरे नाना बहुत हॉट लगते हैं। हाँ जी। मैं इतनी हॉट नहीं, मुझे बस अच्छी एक्टिंग करनी है। नहीं, आप हमारी नजर से देखो। ये देखो। ये तो बातें पुत्र होती रहेगी। आपने बहुत, मैंने प्रोमो देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। लेकिन नाना जी को एक मैसेज दे दोगी कम्मों का? क्या ना बेदी, उनके सारे भेद मैंने आज भी अपने दिल पे छुपा के रखे हैं। हुआ तू कैसी बातें कर रही है? पुत्र क्या हो गया? आई एम जोकिंग। हेलो चंकू, कैसे हो? अच्छा, पहले मैं भागती थी, मुझे पकड़ते थे ऐसे। आज तक चंकू कैसे हो? है? एक बात बोलूं, अनन्या 4-5 बार शो पे आ चुकी है, मैंने शक नहीं होने दिया। क्या शक नहीं होने दिया? यही कि आखिरी पास्ते का पहला पास्ता मैं थी। चंकू आपको याद है वो मनाली वाला हमारा ट्रिप? ओह ठंड के मारे लिप्स नीले हो गए। 4-5 भेड़े मैंने गंजी कर दी, ठंड नहीं लगने दी बंदे को मैंने। She's joking. ये झूठ बोल रही है। अगर ऐसी बात थी तो शादी क्यों नहीं की उनके साथ? यही तो प्रॉब्लम थी पुत्र, मेरे दिल की भावना को नहीं समझा, दूसरी भावना को समझ लिया इसने। अभी करीना का फोन आया था, अभी भावना जी का मैसेज आया। वो ग्रुप ऑफ लेडीज लेके इधर आ रही, किसी को पीटने ऐसे लिखा है, पता नहीं। एक मिनट कपूर, ये ना कि अगर मैं डरती नहीं हूँ, कौन हूँ मैं? कम्मो, दिल्ली से हूँ। दिल्ली वाले किसी से डरते हैं? आने दे भावना को, आंखों में आंखें डाल के कहूंगी आई एम जोकिंग। मैं जा रही हूँ पुत्र, बीवी किसी की भी हो, थप्पड़ मेरे को भी नहीं अच्छे लगते मुंह पे। चलो जी, जवानी जाने वाली हिट है। बाय जी बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जवानी जाने मन की पूरी स्टार कास्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत मजा आया आप सबके साथ। मजा आया। ऑल द बेस्ट आपकी आने वाली फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो नाइस।
और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.